तो कल का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म, जो हमने कल पढ़ा था। आज मैं थोड़ा सा जानूंगा आप लोगों से, मैंने कल स्टेट के बारे में क्या पढ़ाया था, बताइए। स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म, इसके बारे में कल पढ़ाया था। क्या था? मुझे लगा जवाब देने के लिए कौन बताएगा? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? सर मैंने क्लास में ली थी। आपने नहीं लिया? सर आपने कल हमें हाँ, धर्म, समाज, सबसे ज्यादा आपने राज्य के बारे में पढ़ाया था कल, शाबाश। और समाज के बारे में पढ़ाया था आपने कल। और उसमें आपने बताया था कि जो पहले का समय था, बहुत पुराना वेदों का समय जो था, उस समय पे राज्य नहीं हुआ करते थे। उस समय पे जो मतलब एक पर्टिकुलर लाइन नहीं थी कि ये राज्य है, ये वो है, ये सब नहीं था। पूरा पूरा मतलब देश हुआ करता था जिसमें लोग रहा करते थे। और उससे पुराने समय में जाए तो उस समय पे कोई शासन वगैरह भी नहीं हुआ करता था, बस लोग साथ में रहा करते थे और थोड़ी बहुत तो लीडरशिप होती होगी उस समय पे भी। आपने कल ही सबसे ज्यादा मेन मुद्दा आपने ही पढ़ाया था कल। ठीक है, और कौन बताएगा? बताइए क्या पढ़ाया था? उसने कुछ बताया? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हाँ। पहले के राजा महाराजाओं के बारे में, हाँ। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हाँ हाँ और हाँ, बोलिए। अशोक, सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के बारे में, हाँ। उनकी सल्तनत के बारे में पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने ज्यादा लगाया हाँ कि उन्होंने कितनी तरक्की की है। कहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, और स्टेट कब से शुरू हुआ था, यही बताएगा। स्टेट कब से शुरू हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के बाद 600 ऐसी 600। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बाद से लगभग हम स्टेट का एक सिम्टम्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। Yes, लेकिन sir. उसका कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन नहीं है नहीं? मगर और स्टेट की एक्टिविटीज हमको वेदों में भी दिखाई देती है ना? ये क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज उसमें दिखाई देती है। ये पढ़ाया था? यस सर। हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ाया। चलिए ठीक है, एक सेकंड इसको पोस्ट करिए, एक सेकंड के लिए। तो स्टेट के बारे में आप समझ में आ गया? तो अब नया टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, संस्कार, मेकिंग ऑफ सोशियो कल्चरल मीडिया। अब एक्चुअली में ये क्या है? राष्ट्र क्या था? राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र के बारे में एक बार और भी पढ़ाया था मैंने पहले, थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक आया था, राष्ट्र, नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। ठीक है, नेशन बोलते हैं उसको ना, नेशन मतलब राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र और राज्य में क्या फर्क होता है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं। नहीं, हाँ, राष्ट्र पूरा देश कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्र में क्या होता है, उससे ज़्यादा लगाव होता है। क्या होता है? राष्ट्रभक्ति बोलते हैं ना, राष्ट्रभक्ति। क्योंकि हमें एक एरिया हमारा मालूम होता है, उस एरिया का पूरा एरिया जो देश हमारा है, जैसे इंडिया है तो हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री का हर हिस्से से हमको क्या होता है? अटैचमेंट होता है। बाकी पब्लिक में एक इंटरनल एक अटैचमेंट होता है, और कल्चर भी लगभग उनका समान होता है। जैसे भारत हमारा है, यूनिटी, अनेकता में एकता। क्या है अनेकता में एकता? क्या है? हाँ, अनेकता का मतलब क्या है? धर्म अलग है, हाँ, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अलग है। कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं, कुछ प्लेन में रहते हैं, समझ रहे? कुछ जगह ठंडे वाला एरिया है, भाषाएं भी अलग अलग हैं, और उसके बावजूद हम क्या हैं? एक हैं। और कल्चरली देखा जाए तो कल्चरली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इन दी एंड हमको हमारा कल्चर, पूरा भारतीय कल्चर एक सा ही लगता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। हमारी इंडियन कल्चर लगभग सिमिलर ही है। साउथ इंडिया का थोड़ा सा अलग दिखता है, लेकिन सेम ही लगता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? अनेकता में एकता। क्या अनेकता में एकता प्राचीन काल में थी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राचीन काल में था या नहीं था ऐसा व्यवस्था जो आज देखने को मिलती है? कैसे? हाँ, यही तो, वेरी गुड, शाबाश। थी कैसे और नहीं कैसे नहीं थी? उस समय की अगर वेदों के टाइम पे हम देखा जाए तो उस समय में जो वो ब्राह्मण जो वो था, वैदिक धर्म। वैदिक
हाँ। उसका प्रचलन ज्यादा था। हम्म। और जो नीचे लोग थे उन लोगों को मतलब ज्यादा हाँ हाँ बोलिए। मतलब उनको वो दी जाती थी। उनको वो नहीं था एक्चुअली में, एजुकेशन समानता नहीं थी एक्चुअली में। ठीक है, समानता नहीं थी। और हाँ। उस समय ज्यादातर हिंदू धर्म ही प्रचलित था। ये कब तक था? बौद्ध धर्म के बाद में और जैन धर्म से पहले की बात है ये, पहले। ठीक है। और फिर हाँ, और उसके बाद में तो हमारा समाज भी बदल गया था, याद है? क्योंकि बौद्ध धर्म जैसे ही आया तो समाज का स्ट्रक्चर बदल गया। क्या स्ट्रक्चर बदला? मैंने कल भी बोला ना, स्ट्रक्चर कैसे बदला? क्योंकि बौद्ध धर्म के आने से समाज पहले वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंगली काम करता था, अब लोग प्रेम से एक साथ में रहने लगे। पहले महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? मोक्ष प्राप्त करने का। अब महिलाएं पर उन्हें क्या करने लगी? बिछुड़ी बनने लगी, तो उनको भी मोक्ष मिलने लगा। समझ गए? महिलाओं को भी एंट्री होगी ना उसमें, उनके संग में आने लगे और उसमें बैठने लगे, टीचिंग करने लगे, पढ़ने पढ़ाने का काम भी उनको दे दिया गया। तो यानी कि कहाँ एनलाइटनमेंट, लिबरेशन। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे जिसको नहीं डाउट हो वह पूछ सकता है। ठीक है? हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। शाबाश। जैसे कि ब्राह्मण ने 4 वर्ग कर रखे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, हाँ, हाँ। वैश्य, शूद्र, Very 4 good. वर्ग थे। हाँ। तो 4 वर्गों में सब अपने अपने डिवाइड से वर्ग, और क्या होता था, सबसे नीचे जो वर्ग था, जो शूद्र था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता था, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता था। कैसे अन्याय होता था? अन्याय ऐसा होता था कि उसको तीनों वर्गों की सेवा करनी पड़ती थी। उसका वो काम नहीं है, उसका काम है कि तीनों वर्गों की सेवा करनी। जैसे ब्राह्मण है, उसका पूजा पाठ काम है, हाँ। अगर वो चाहे कोई शूद्र है वो कर सके तो वो नहीं कर सकता था। हाँ। और क्षत्रिय जो था, जो वो लड़ाई वगैरह करते था, तो वो शूद्र चाहे तो वो नहीं कर सकता। हाँ। वैश्य जैसे कि मतलब कि खेती वगैरह करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, तो शूद्र जो था, शूद्र जाति थी, वो नहीं कर सकती थी। अब बात है कि जब जैन धर्म जब आए, तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जाति को कुछ नहीं मानते, इसमें किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, कोई उच्च वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो सबसे नीचे वाले वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। तो सारी जाति के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे और अपने आप को ना मतलब कि सम्मानपूर्ण मानने लगे कि चलो हम ऐसे इसमें ऐसी जाति में आए कि जहाँ पे हमें पिछड़ा हुआ माना नहीं गया है। इसमें ये बात बताया गया है। और सबसे पहली बात ये बताई कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। अब ब्राह्मणों के इसमें ये था कि महिलाओं को सती प्रथा की मतलब कि जलाया जाता था। जो विधवा महिलाएं थी उनसे शादी करने की अनुमति नहीं थी। ये कब से शुरू हुआ था? चलिए, आपने बोल दिया सती प्रथा, ये कब की बात चल रही है? वैदिक टाइम में सती प्रथा थी? नहीं, इससे पहले, उसके बाद में हुई है वो तो। उसके बाद। हाँ, उसके बाद। वेरी गुड। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो मतलब जो विधवा वगैरह थी उन लोगों को भी शादी करने की आज़ादी नहीं थी, और जिनके पति मर जाते थे उनके साथ सती प्रथा भी किया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो जैन जो बौद्ध धर्म जो है ना, उन्होंने उन सब की मंजूरी भी दी कि जो विधवा लोग जो है ना वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, उन्होंने ये भी मंजूरी। अच्छा, ये कहना चाहिए। उन्होंने हाँ। ब्राह्मण की जो ये वर्चस्व है उनको कम भी किया कि तुम हाँ। ऐसा नहीं कर सकते, और लोग कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा आकर्षण भी होकर उसमें हाँ। बौद्ध धर्म में जुड़ते ही चले गए, इसलिए वो बहुत ज्यादा विशालकाय हो चुका है और आगे के समय में भी याद किया जाता है। क्या बात है! देखो रुखसार ने कितनी अच्छी से बात रखा अपनी। कॉन्फिडेंट, क्लैपिंग करिए इसके लिए, है कि नहीं? शाबाश। रुखसार ने ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा बोला था। इसका प्रेजेंटेशन क्वालिटी कितना अच्छा है ना? ऐसे धीरे धीरे सबके अंदर आएगी जो बोलने की प्रैक्टिस करेगा। अभी इसने एक बात बोली कि मतलब क्या बोलते हैं, सती प्रथा वाला, है ना? सती प्रथा तो बहुत बाद में स्टार्ट होती है, मनुस्मृति के बाद में। ये मनुस्मृति का ही कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली स्टार्ट होता है, और मनुस्मृति बाद में आती है। तो पहले क्या आता है? हमारा वेद, उसके बाद में आता है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणाज, है ना? उसके बाद में आते हैं हमारे उपनिषद, अरण्यक, उसी अरण्यक पहले के हैं, और उसके बाद उपनिषद आते हैं। पर उपनिषद जैसे कंप्लीट होते हैं और उन्हीं की फिलॉसफी से परेशान होकर के लोगों ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया। समझ गए? किन की फिलॉसफी से परेशान होकर के? नहीं, वेदों की फिलॉसफी से परेशान हो गए, और कुछ लोग जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो थे अंदर उनसे परेशान हो गए। ठीक है, उनकी फिलॉसफी से, समझ गए? तो और कुछ उपनिषद की जो आत्मा और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट आ गया, तो उससे भी लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे परेशान होकर के लोगों ने क्या किया? अपना एक नई फिलॉसफी दिया। यानी कि बौद्ध धर्म ने अपनी फिलॉसफी दे दिया, जैन ने अपनी फिलॉसफी दे दिया, तो कुछ लोग अट्रैक्ट होकर के इधर आ गए। तो उस टाइम तक तो कहीं भी कोई सती प्रथा नहीं थी। क्या नहीं थी? नहीं थी उस टाइम तक। ठीक है, सती प्रथा। हाँ बोलिए, शाबाश बच्चे। हमारे
ये जो चारों वर्ड अपने अपने काम करते थे, जो ब्रह्मा जी के अंश से निकले हुए थे। ठीक है। हाँ, और जो मतलब इनके वर्ण बटे हैं, लाइक जो आप इस तरह की लास्ट में जो शूद्र आते हैं, इनको मतलब कुछ वो मिलता नहीं था, ये मतलब इनकी सेवा करके लोग थक जाते थे एक्चुअली, और ये जाके बौद्ध धर्म अपनाने लगे। दैट्स रॉन्ग कि बौद्ध धर्म के जो लोग होते थे वो मतलब कि जाति प्रथा को नहीं मानते थे। उनके पास अगर कोई उनका धर्म अपनाने जा रहा है तो वो अपनी चीजें पीछे छोड़कर आएंगे, तब वो एकदम सादा इंसान करके ही अपना धर्म को बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये बोलना तो अलग बात है ना कि मतलब कोई जाति के लोग जो वहाँ पे बोल मतलब उनकी मिसबिहेव कर रहे हैं या मिसमैच कर रहे हैं उनको, ये चीज़ कंसेप्ट गलत है। तो क्या कहना चाह के लोग लाइक बहुत धर्म के लोग उनको नहीं, अब वो जाति प्रथा नहीं देखते थे, लोगों को नहीं मानते थे। इंसानों को अपनाते थे। हाँ, इंसानों को अपनाते थे। वो उनका धर्म अपनाए, उनके नियम कानून फॉलो करें। हाँ, तो बौद्ध धर्म के क्या नियम कानून थे? वर्ण अलग है, ये चीज़ अलग है कि ये मतलब परेशान होकर अपनाने लग गए, ये चीज़ गलत है। और रही बात अब हमारे ब्राह्मणों की इज्जत करना, तो ब्राह्मणों की आज भी वर्चस्व है, उनकी भी आज भी इज्जत है। हाँ 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 हाँ। उनकी सोसाइटी का मान, तो ये चीज़ गलत बोली गई है। कौन सी गलत बोल दिया? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ये अच्छा बोल रही है। क्या नाम है? वेरी नाइस। देखिए, ये जिसने जो भी बोल रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं। वी आर लर्निंग। क्या कर रहे हैं? कोई सामने वाला काउंटर क्वेश्चन करेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे। तो आपको कौन सी चीज गलत लगी रिया? मतलब ये बोला गया कि मतलब कि वो बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये जो वर्णों से परेशान होकर बौद्ध धर्म में जाने लगे, ये चीज़ गलत है। जिन लोगों को अपने बौद्ध धर्म अच्छा लगा, उनको मतलब नियम कानून अच्छे लगे, जिनको ये मतलब बाहर की दुनिया से वो जाके अपना रहे धर्म। ये हाँ, ये बात भी सही है। वर्णों से परेशान होकर वो अपना रहे धर्म। लेकिन शूद्र सही है, काम में लिखा हाँ हाँ शूद्र का काम होगा कि 3 वर्णों की सेवा करे। इट्स लाइक जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ कर रहा है, क्षत्रिय लड़ाई करे, प्रोटेक्ट करे। हाँ हाँ क्षत्रिय भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना बाकी 3 वर्णों को। हाँ हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। खाने को बाकी 3 वर्णों को खाने खिलाते हैं, अनाज हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल जैसे आज भी वही चलता है। तो तीनों वर्ण करते हैं, तीनों मतलब सबके लिए इक्वल करते हैं। चारों एक दूसरे के लिए इक्वल ही है। ये बोलना गलत है कि अकेला शूद्र ही सबके लिए कर रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली में देखो उसी देखो, हाँ, ये बात आपने आप उसका एक उसका कहना भी ठीक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं, आराम से आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक्चुअली में कहना क्या है, एक्चुअली ये क्या कहना चाह रही है रिया? यार, नाम क्या तुम्हारा? रिया। हाँ, रिया एक्चुअली में ये कहना चाह रही है कि जो वर्ण व्यवस्था थी ना, तो लोग परेशान होकर के वर्ण व्यवस्था से नहीं गए, बल्कि इनको अच्छा लगा इसलिए गए। ये कहना चाह रहे हो ना आप? तो कई लोग तो ये भी तो कहते हैं ना, बौद्ध धर्म अपना एक धर्म है, उनके अपने कानून है। बौद्ध धर्म के मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए लोग गए हैं। हाँ हाँ, अच्छा लगा तो उन्होंने त्याग करा और गए बौद्ध धर्म। तो इस बात को तो नहीं मान सकते कि वर्ण व्यवस्था का विरोध देखो किसने किया है? वर्ण व्यवस्था का विरोध बौद्ध ने किया है, वर्ण व्यवस्था का विरोध जैन ने किया है। ये बात मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? विरोध रिटर्न रूप में उन्होंने किया है। किसमें किया है? रिटर्न के रूप में किया है। अच्छा, तो फिर क्यों गए थे? अच्छा, कोई भी आदमी, चलो जो मतलब वैदिक कल्चर के लोग फॉलोअर थे पहले, उसी के हिसाब से जीवन चल रहा था हमारा नॉर्मली, तो अचानक से लोग उधर बौद्ध धर्म की तरफ क्यों गए? चलो इसका आंसर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकल जाएगा। क्यों गए थे? आपका क्या कहना है? चलो बताइए। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। चलो अब इसको बोलने तो कोई बात नहीं, अभी हाँ पहले इसको बोलने दे, 1 मिनट। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, पहले एक बोलने दे। वेरी गुड, अच्छा, ये अच्छा लग रहा मुझे। देखिए, हाँ हाँ, मजबूर नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो इस देखो, आप देखिए, सुनिए रिया, इसने क्या कर दिया? आपकी बात को काट दिया। बोला कि नहीं? मजबूर होके गया, परेशान होके गया, यही कहना चाह रहा है वो। हैं? ठीक है, अब रुखसार कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई किसी को वैसे नहीं मानेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिबेट कर रहे हैं। एक्चुअली में एक क्लास के रूप में डिस्कशन हो रहा है हमारा, है ना? तो इससे हम कोई ज्ञान की तरफ जाएंगे ना। हमारी गलतियां भी हमसे हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रुखसार, आपका क्या कहना है?
प्लीज आवाज नहीं कर, जो बोलना है वही बोलेगा और बाकी के लोग साइलेंट रहेंगे। ये डिबेट इतना अच्छा लगता है, आई लाइक दिस काइंड ऑफ। इससे आपकी मेंटल फैकल्टी खुलेगी, आपका ब्रेन में थॉट्स खुलेंगे। हाँ गलत होंगे तो वो एक्सेप्टेंस तो आती है ना कि हम कहाँ गलत है, तो लड़ना है, हम तो लर्नर है ना, सीख रहे हैं ना। हाँ बोलिए रुखसार। नहीं आपने बोला कि शूद्र है वो 3 लोगों की सेवा करेंगे, पर वो ऐसे क्यों करेंगे? मैंने पर्टिकुलर शूद्र के लिए नहीं बोला, मैंने क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य के लिए बोला। अच्छा। ब्राह्मण लोग होते हैं वो पूजा, उनका काम उनको दे रखा था कि वो पूजा पाठ करवाएंगे, ये करवाएंगे, उनके मतलब फीलिंग करते हैं, तो उन्होंने पूजा पाठ करवाया है। वो बाकी 3 वर्णों के लिए भी पूजा पाठ करते हैं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण से ब्राह्मण। मैं क्षत्रिय है, तीनों वर्णों के लिए लड़ाई करता है, अपने खुद के लिए लड़ाई नहीं करता, तीनों की प्रोटेक्शन करता है। वैश्य अकेले के लिए नहीं कमाता, अकेले के लिए खेती नहीं करता, तीनों वर्णों के लिए करता है। हाँ और वैश्य अकेले ही अपने लिए से तो तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है, तीनों चारों वर्णों को गाँव बांटा हुआ है, वो पर्टिकुलर जाति को बाकी के तीनों के काम कर रहे हैं। वहाँ बोलने दो रिया, इसका इसका रास्ते में जाके वो एक पर्टिकुलर वैश्य को शूद्र को ले रही है कि मैं शूद्र को ही बोल रही हूँ, शूद्र को कॉन्टैक्ट नहीं कर रही हूँ, तीनों को कॉन्टैक्ट। हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ। आपने ही कहा था कि जो शूद्र है उनका जो काम है वो करना चाहिए। पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद बोलना, क्योंकि आपको भी बोलने का हक है, मुझे भी बोलने का हक है। सबको बोलने का है। आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते, आपको मेरी बात जो गलत लगती है वो आप आगे बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। शाबाश। दूसरी बात मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने बोला अगर कोई शूद्र चाहे कि वो पूजा पाठ करवाए, उसने ज्ञान प्राप्ति की, तो उस समय उसको अधिकार नहीं था कि वो पूजा पाठ करवा सके। एक तो ये चीज गलत थी। मैं मानती हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों ने अपने उससे भी किया था कि उन लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो परेशान होकर वो जैन धर्म में गए। आपकी फिलोसफी भी सही है, मेरी फिलोसफी भी सही है, लेकिन आपने कोई 10th क्लास की बुक पढ़ी थी, सब के बारे में पता होगा, इतिहास के बारे में आप अपनी तरीके से बता रहे हो, बुक पढ़ के भी ये सारी बातों को साबित करोगे, और चाहे तो वो सबको भी पता होगा। मैंने जो जितना पढ़ा मैंने उसके हिसाब से बताया। मैंने भी जितना पढ़ा मैंने है किसी ये जो वर्ण कथा जो हमारे विष्णु भगवान से 4 वर्ण निकले, ये चारों अपने पीढ़ी दर फॉलो करते हैं। ये विष्णु भगवान से नहीं, ब्राह्मण ने बनाया। इनका जो कल्चर था ये अपना बटा हुआ था। नहीं ऐसा कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मणों ने बनाए, ये लिखा हुआ 10th क्लास में। लेकिन वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो देवी ग्रंथ है। क्या है? नहीं ब्राह्मणों ने बनाया या फिर ये देवी ग्रंथ है, एक्चुअली यही नहीं समझ में आता है। हाँ चलो बताइए, आप बताइए। हाँ अरे प्लीज देखो, प्रोटोकॉल वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। देखो आपका ये जो डिस्कशन लग रहा है ना, ये कितना अटेंटिव लग रहा है, ये मेरे एक लेक्चर देने से ज्यादा बेहतर लग रहा है। जो ब्रह्मा जी थे उनके जो शरीर के अंग थे उसी से तो एक सारी जातें निकली थी ना। किससे निकली? ब्रह्मा जी के शरीर के जो अंग थे उनसे तो निकली सारी जातियां। हाँ अच्छा, उनसे जातियां निकली हैं। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है। नहीं तो पढ़ा है, पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा आपने? स्कूल में हाँ स्कूल में पढ़ा है ना? तो सबने पढ़ा होगा, हाँ सर 12th की बुक में है ना? तो अब देखो, 12th की बुक है वो प्रूव कर रही है। हाँ बोलिए, ये बोलना चाहते हैं कुछ? क्या? प्लीज साइलेंट। देखो ये जो बोल इतने नियम को बड़ा फॉलो करना सीखे कि मिनट मेरे अभी आपको ही नंबर देंगे। जब कोई एक बोले तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? साइलेंट। अब मैं टीचर हूं, आपने मेरी आवाज देखा कभी? चुप हो जाता हूं। एक स्टूडेंट बोल रहा है, टीचर खड़ा चुप होकर बैठा हुआ है। जब टीचर चुप हो सकता है तो आप स्टूडेंट हैं, आपकी ड्यूटी क्या होती है? साइलेंट। क्योंकि जब मैं टीचर होकर के स्टूडेंट को सुन सकता हूं तो आप अपने क्लासमेट को नहीं सुन सकते, ये नॉर्म्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आप नाउ आप नाम। मुझे लगता है कि जैसे कॉन्टिन्यूअस यहाँ से चालू है, जैसे कि एक पंडित है, मतलब पंडित पहले ही था, उसने ज्ञान अर्जित किया, वो पंडित बन गया, उसे इंटरेस्ट था, तो उसने अपने बेटे को बोला कि तुम भी पंडित बनना। तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट हुई है। पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब जो क्षत्रिय है वो भी मतलब लड़ाई करे, क्या पता उसे पंडित बनना पड़ा, फिर वो बन नहीं पा रहा था, नहीं बन पा रहा था, ये बात तो है। ये हाँ बोलना, बोलिए, वेरी गुड, शाबाश। इसने तो काउंटर कर दिया, इसने एक बड़ा काउंटर किया है। एक्चुअली बेसिकली ये है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये हमारे जब अभी से नहीं चल रही, बहुत पहले से चलती आई है, ये पीढ़ी दर चलते आए हैं। ये अभी का कंसेप्ट नहीं है, लोग की जैसे जैसे सोच विकसित हुई है उनको अपना कल्चर भी इवोल्यूशन हुई है, इवोल्यूशन आई, आगे बढ़ती गई, जो लोग कंफर्टेबल लगी, जो लोगों को इक्वालिटी लगी वो करें वो। हाँ हाँ वर्ण व्यवस्था है, पहले इन लोग इससे एग्री थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी वर्ण व्यवस्था से, जिनको दिक्कत थी, जिनको परेशानियां हो रही थी, उनके लिए बौद्ध धर्म आ चुके थे, बौद्ध धर्म हाँ आ चुका था, बिल्कुल आता। वो इसलिए तो लोग चले भी गए थे, हाँ क्योंकि वो ब्राह्मण बनना चाहता था
उसको भाई उसको बनने नहीं दे रहा है कोई। ये जो हमारे मतलब ये जो हमारे वर्ण है ये गलत है, इनकी प्रथा गलत है, ये चीज बोलना गलत है। नहीं, ये डायरेक्ट बोलना गलत है ऐसा। अब देखो कहीं ना कहीं जो आदमी छोड़ के जाएगा वो तो गलत बोलेगा। सुनिए मेरी बात, जो आदमी छोड़ के जाएगा ना, कोई किसी को छोड़ के जाता, आप घर को ही छोड़ेंगे, मम्मी पापा की बात करें तो क्यों छोड़, जो कोई आदमी घर छोड़ के जाएगा तो क्यों गया घर छोड़ करके, वो ये क्या कि मेरा घर खराब है। जवाब दीजिए, हाँ इसका जवाब दीजिए, वेरी गुड, हाँ बोलिए आप। सर मैंने बात भी यही कही थी। हाँ इसने भी यही बोला है, बात तो ये भी यही बोला। देखो इस बात को तो कोई आदमी भले, लोगों को बुरा लग सकता है इस बात का कि भाई, अब क्वेश्चन तो ये आता है कि जब सम्राट, अब सुनिए मेरे प्लीज साइलेंट, मैं आपके की क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर की तरफ जाएंगे हम थोड़ा सा। राजा थे जिन्होंने इसको तोड़ा भी वन व्यवस्था को, और वो राजा भी बने नीची जाति के होते हुए। हाँ देखो पहले वैदिक व्यवस्था थी, और वैदिक व्यवस्था से लोग एक दो लोग नहीं गए थे, लाखों की संख्या में लोग गए थे। कोई एक गया तब तो बोल सकते हैं कि ये वैसे चला गया, हजारों की संख्या में, कर लाखों की संख्या में लोग गए थे उस जमाने के साथ। नहीं तो वैदिक, सुनिए सुनिए सुनिए, वैदिक वर्ण व्यवस्था का विरोध कोई नहीं करता है, बात ध्यान से सुनना। किसका? वैदिक वर्ण व्यवस्था का सभी लोग सम्मान करते हैं। किसका करते हैं? अगर उसको कोई क्रिटिसाइज करता भी है ना तो किसके नाम से करता है? फिलॉसफी के नाम से। फिलॉसफी कौन सी है? वैदिक की, कि कर्मकांड वाला जो हवन यज्ञ, बोले कि यार क्या हवन यज्ञ कर रहे हो, मतलब उस पर लोग क्वेश्चन उठाता है। लेकिन इस बात के लिए जरूर कहता है कि वर्ण व्यवस्था नेचुरली कोई भी ब्राह्मण बन सकता था उस टाइम पर, कोई भी क्षत्रिय बन सकता है, यानी जो जैसे काम करता था उसके हिसाब से बांटा गया था। स्टार्टिंग वाला जो पीरियड है, ध्यान से सुनना, तो एक स्टार्टिंग पीरियड कब तक रहा? ये रहा था ऋग्वेद के टाइम की पीरियड की बात में है। जब उसके ऋग्वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, वर्ण सिस्टम का स्ट्रांग होता चला गया। कौन सा है? क्या क्या चेंज आया, मतलब समझा नहीं मैं। ये कहा कि मतलब अकेले क्षत्रिय ने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम ही सिर्फ अकेले क्यों लड़ाई करें। नहीं, अब बात क्वेश्चन ये भी है कि भाई नहीं, पर्सनल नहीं लेना है यहाँ पर, कोई पर्सनल क्लास है यहाँ, पर्सनल नहीं होता है। पर्सनल नहीं करना, हमें माइंड का इस्तेमाल करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। हाँ पर्सनल नहीं है, सब क्लास का है, क्लास का है, कोई पर्सनल नहीं यहाँ पर, है ना। हाँ बोलिए, क्या तेज बोलना है? हाँ इंटरेस्ट नहीं है, ये बात भी सही है। अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए, ये डिबेट शोर हो जाएगा, आवाज नहीं करना है।